हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि आप सभी दिल्ली पुलिस का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, सर वैकेंसी कब तक आएगी। तो बच्चे, आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आपकी वैकेंसी कब तक आने वाली है, कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब से बच्चे आपका एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। बस आपसे इतना कहूँगा बच्चे, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप इस चैनल पर आ गए हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे। इसके बाद आप मुझे बहुत अच्छे से जान पाएंगे मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और मैं किस तरीके से आपका सिलेक्शन करा सकता हूँ और मैंने प्रीवियस कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए हैं। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जानने वाले हैं और जो भी आपका डाउट है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड बच्चे, हो सकता है इस वीडियो में सारे ही डाउट क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे जो आपके कॉमन डाउट होंगे। जो आपके कॉमन डाउट हैं बच्चे, मैंने उनको लिख लिया है। सबसे पहले कौन कौन फॉर्म भर सकता है। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज कब से ली जाएगी, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, एज कब से काउंट होगी, क्या एज में छूट मिलेगी, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर क्या एज में छूट मिल सकती है, जिनकी एज बिल्कुल बाउंड्री पर है। ठीक है, उनको लग रहा होगा सर क्या एज में छूट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। मैंने कैसे किया था, 87.5 स्कोर 2021 वाली जो वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस की थी। जीएस के लिए कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि बच्चे इसमें जीएस का ज़्यादा रोल रहता है। आप सभी जानते हैं 50 नंबर की जीएस पूछी जाती है, तो जीएस कौन सी बुक पढ़कर आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा जो 2025 की हमारी भर्ती होने वाली है। तो बच्चे, सबके बारे में जानने से पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th किया होता है और या 1 से 2 साल 12th किए होंगे, जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे, वो बच्चे गलती क्या कर देते हैं। ठीक है, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पर आएंगे और जो इसके ऊपर जिस भी थंबनेल के ऊपर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ मिल गया उसको ही देखना शुरू कर देते हैं। दिल्ली पुलिस मैथ कहीं से भी शुरू कर देंगे, वो पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस मैथ शॉर्ट ट्रिक वो शुरू कर देंगे वहीं से पढ़ना, जीएस कंप्लीट जीएस वही, बस ऐसे वीडियो देखते रहेंगे और देखने के बाद डायरेक्ट एग्जाम में चले जाते हैं। क्या इस तरीके से बच्चे कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, कभी आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना है और किस तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, सब पर बच्चे डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बच्चे मैं आपसे कहने लगूँ, कोई एक डॉक्टर है बच्चे, एक डॉक्टर हैं, वो किसकी दवाई देते हैं बच्चे, वो आंखों के डॉक्टर हैं। किसके? आंखों के डॉक्टर। आप इनसे अगर आंखों से रिलेटेड दवाई लेने जाओगे, कोई भी आपकी दिक्कत है आंख में, अगर आप दवाई लेने जाओगे बहुत अच्छी दवाई देंगे, क्योंकि आंखों के डॉक्टर हैं ये प्रॉपर। अगर आप इनके पास पहुंच गए और पेट दर्द की दवाई लेने पहुंच गए, किसकी? आपके पेट में दर्द हुआ और आप आंखों के डॉक्टर के पास पहुंच गए, तो क्या आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि पेट दर्द की दवाई दे देंगे? अगर आप जबरदस्ती कहोगे या इन्हें पैसों की जरूरत हुई, तो आंखों पेट दर्द की भी दवाई दे देंगे, उससे बच्चे आपका ही नुकसान होगा। वही बच्चे यूट्यूब पर चल रहा है, किसी को ये भी नहीं पता दिल्ली पुलिस में सिलेबस क्या है, पूछा क्या जाता है, वो भी दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहा है। तो अगर आप ऐसे फंस गए ना तो आप बूढ़े हो जाओगे, कभी आपकी जॉब नहीं लग पाएगी। मैं बच्चे अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कौन कौन से एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं। सबसे पहले बच्चे आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जो बच्चे मैंने उसका एग्जाम क्लियर किया था एसएससी जेडी का, उसकी वीडियो आप यूट्यूब पर जब जाएंगे मेरे चैनल पर सबसे नीचे आपको मिल जाएगी कैसे मैंने टॉप किया था। ठीक है, 90 मार्क्स मेरे कैसे आए थे, जो बच्चे 2018 वाली वैकेंसी होती थी जीडी की उसमें। ठीक है, क्योंकि अब तो बच्चे 80 क्वेश्चन आते हैं, 160 मार्क्स का पेपर होता है उसमें बच्चे। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस में मेरे कैसे 87.5 मार्क्स आए थे। उसके बाद बच्चे यूपीएसआई मैंने कैसे टॉप किया था, सब कुछ मैंने बच्चे बता रखा है। आज हम शुरुआत जो करेंगे अपनी सबसे पहली भर्ती जो मेरी थी एनडीए के बारे में। ठीक है, एनडीए के बारे में आप सभी जानते होंगे। एनडीए बच्चे एक भर्ती होती है जिसकी फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, पहला आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद बच्चे आपको क्या होता है बच्चे, अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं फिर आपको इंटरव्यू होता है, 5 दिन आपका इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं फिर आपका बच्चे मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। 3 साल की ट्रेनिंग जब आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, लेफ्टिनेंट आपको बना दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब इसका बच्चे यूपीएससी एग्जाम कराती है, तो बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, आप सभी जानते हैं। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो एक टीचर का आकलन बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। बच्चे मैंने 2013 में जो किया था, 12th किया था 2013 में, अपियरिंग में मैंने ये फॉर्म भर दिया था एनडीए का। ठीक है, इसमें क्या था बच्चे, इसमें वो बच्चा आराम से एग्जाम क्लियर कर लेगा जिसका एकेडमिक मतलब मजबूत होगा, क्योंकि बच्चे इसमें 12th का ही मैथ्स पूछा जाता है और उससे रिलेटेड ही बच्चे इसमें
साइंस भी उससे रिलेटेड आता अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो उसके बाद बच्चे, क्योंकि मेरे, अगर आपको कभी मैं मौका मिला दिखाऊंगा, 95 मार्क्स मेरे 12th में मैथ्स में थे, मतलब ठीक ठाक मेरा अच्छा खासा स्कोर था। और जो क्लास होती है बच्चे उसमें, स्कूल में मैं टॉप 5 में रहा था, तो मतलब ठीक था पढ़ने में शुरू से ही। अब आप यहां पर देखेंगे बच्चे, आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरा बच्चे यहाँ पर नाम है सलमान खान, ठीक है। जो बच्चे मुझसे पहले से जानते हैं, जो मैंने बच्चे पोस्ट की थी आपको, कैसे SSC GD मैंने कैसे टॉप किया था, उस पर 93,000 लोगों ने देखा था, तो उसमें सब कुछ मैंने बताया था। तो बच्चे मेरा रोल नंबर है, आपको कम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बच्चे कम दिखाई दे रहा हो क्योंकि 2013 का एडमिट कार्ड है। आप ये देखो मैंने संभाल कर कितना रख रखा है, ठीक है। रोल नंबर बच्चे आप देखेंगे 41 68 90 मेरा रोल नंबर है, ठीक है। और इसके बाद बच्चे मेरे पिताजी का नाम है, ये मेरी माता जी का नाम, इसी तरीके से बच्चे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हाइड करनी पड़ती हैं, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते पब्लिकली बच्चे, और वो भी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत गलत यूज आजकल कर लेते हैं, फ्रॉडबाजी बहुत है। इतना आप देखने के बाद बच्चे, फिर जो लिस्ट आई थी इंटरव्यू के लिए, जो रिजल्ट आया था, उस बच्चे में आपको दिखाऊंगा। यहाँ आप देखेंगे बच्चे मेरा रोल नंबर है 41 68 90, और मेरा नाम आप देख सकते हैं। नाम बच्चे आप देखेंगे, अगर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, सलमान खान। उसके बाद बच्चे ये मेरी आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही होगी, इसको हाइड कर देता हूँ। इसके बाद बच्चे मेरी इंटरव्यू की डेट थी 6 सितंबर, कितनी 6 सितंबर बच्चे, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर देखेंगे ये दो डेट मिलती हैं इसमें, NDA में अगर आप जानते होंगे तो 2 डेट मिलती हैं। एक बच्चे 6 सितंबर थी, एक 14 नवंबर थी। 2 डेट में आप, अगर मान लो इसमें आप किसी वजह से बिजी हैं या आपकी तैयारी नहीं है किसी कारण से, तो आप दूसरी डेट पर इंटरव्यू देने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा NDA का था। बस इतना आप जान गए। अगर मैं सबके बारे में दिखाने लगूँ बच्चे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक एक पोस्ट के बारे में बताता रहूँगा, ठीक है। ये मेरा NDA का हुआ, और इसके बारे में बहुत डिटेल में जो भी मुझको मिलेगा, और एक वीडियो और बनाकर आपको बता दूंगा जो बच्चे NDA की तैयारी करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस SSC GD के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आपको वीडियो मिल जाएंगी, जाकर देख सकते हैं प्रॉपरली। अब मेन मुद्दा है बच्चे, हम दिल्ली पुलिस में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले कौन कौन फॉर्म भर सकता है, अगर हम बच्चे उसकी बात करें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। मैं बच्चे मेल की अगर बात करूं, एक तरफ मेल लिख देता हूं, एक तरफ फीमेल। सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए, कोई सी भी स्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं, आर्ट से या साइंस से। उसके बाद बच्चे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या बच्चे, ड्राइविंग लाइसेंस। लड़कियों को कोई ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बच्चे आपकी जो हाइट है, लड़कों की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बस ये बच्चे कॉमन है। अगर आपके पास इतना क्राइटेरिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, तो आपको बच्चे बताना चाहूँगा सितंबर के लास्ट तक। सितंबर के लास्ट तक कभी भी आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक, वरना सितंबर के लास्ट तक पूरी संभावना है कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाए। ज़्यादा दिन नहीं है बच्चे, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो आप पक्का मान के चल सकते हैं। एज कब से काउंट होगी, ये बच्चों को काफ़ी सवाल है बच्चों का, सर एज कब से काउंट होगी, क्योंकि बच्चों को रहता है मेरी एज निकल ना जाए कभी, ठीक है। कुछ को जिनके 18 नहीं, उनको लग रहा हो कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। तो बच्चे एक एज जो आपकी काउंट होने वाली है 1 जुलाई 2025 को, 1 जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2025 को बच्चे आपकी एज जो है वो 18 से कम ना हो। और अगर आप OBC, EWS, ये किसी भी कैटेगरी से हैं, जो इसमें एज चलती है वो 18 से 25 चलती है। कितनी, 18 से 25। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी 25 साल ही रहेगी। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं बच्चे तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC कैटेगरी से हैं या ST कैटेगरी से हैं तो बच्चे आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि SC ST को 5 साल की छूट मिलती है और OBC को 3 साल की छूट मिलती है सेंट्रल में। इतना क्लियर है। तो आपकी जो एज है बच्चे 1 जुलाई 2025 को 18 से कम नहीं होनी चाहिए, और बच्चे आपकी एज अगर आप जनरल से हैं तो 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर है। क्या एज में छूट मिलेगी बच्चे, कोई भी चांस नहीं है एज में छूट मिलने के।
कोई चांस नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे क्योंकि बच्चे कोई बहाना ही नहीं है छूट मिलने का। तो ठीक है, तो एज का छूट को तो आप मान के चलेंगे, एज में छूट नहीं मिलेगी। मैंने कैसे किया था बच्चे एक वीडियो में प्रॉपर बनाकर बता चुका हूँ और हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जीएस के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी और बच्चे इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा, इन दोनों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि जिस भी भर्ती में बच्चे हम जा रहे हैं उसकी पहले हमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में पता होना चाहिए, जो हम एक टारगेट कर सकें कि किस तरीके से हम इतना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। प्रीवियस ईयर इसका दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर बच्चे हम 2020 की भर्ती की बात करें, जो 2020 की वैकेंसी थी हमारी 2021 की, टोटल जो वैकेंसी आई थी बच्चे 5846 वैकेंसी आई थी। कितनी? 5846। फॉर्म की संख्या आप देखकर डर सकते हैं, सर फॉर्म 28 लाख फॉर्म, तो इसे देखकर डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और बच्चे इसमें फिजिकल के लिए बुलाए गए थे बच्चे 67,740 बच्चे बुलाए गए थे, लगभग कह सकते हैं 11.5 गुना, लगभग 11.5 गुना के आसपास इसमें बच्चे बुलाए गए थे। ठीक है, कितने वैकेंसी का? लगभग 11.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे फिजिकल के लिए। अब कट ऑफ क्या रही थी बच्चे 2020-21 वाली वैकेंसी की, वो भी देखेंगे। जनरल की बच्चे कट ऑफ की बात करेंगे। फिजिकल की जो कट ऑफ थी बच्चे 61.31 और बच्चे फाइनल कट ऑफ जो थी 72.20। फाइनल कट ऑफ को देखकर डरेंगे नहीं बिल्कुल भी, अभी मैं आपको बताने वाला हूं क्यों नहीं डरना आपको। ओबीसी कट ऑफ बच्चे आप देखेंगे 58.87 और बच्चे इस तरीके एससी कट ऑफ 51.93, एसटी कट ऑफ बच्चे आप देखेंगे बच्चे एससी से भी ज्यादा गई थी एसटी की कट ऑफ। इसी तरीके ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी बच्चे आप देखेंगे, ईडब्ल्यूएस और एससी लगभग बराबर कट ऑफ थी। इसके बाद बच्चे फाइनल कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बच्चे हमारी फाइनल कट ऑफ थी 2020-21 वाली वैकेंसी की। इधर बच्चे मेल की कट ऑफ है, उधर फीमेल की कट ऑफ आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे अगली जो भर्ती आई थी हमारी 2023 में, वैकेंसी हमारी जो आई थी बच्चे कितनी आई थी? 7,547 वैकेंसी आई थी। और फॉर्म को देखेंगे आप 32 लाख फॉर्म। कितना बच्चे? 32 लाख फॉर्म। और यहां पर देखेंगे कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे फिजिकल के लिए, तो 86,000 बच्चे। कितने? 86,000 बच्चे इन्होंने लगभग यहाँ भी 11.5 गुना कह सकते हैं। ठीक है, लगभग बच्चे 11.5 गुना कह सकते हैं, लगभग 11.5 गुना बच्चे यहाँ पे लिए गए थे फिजिकल के लिए, वैकेंसी का लगभग 11.5 गुना। यहाँ कट ऑफ देखेंगे बच्चे, यहाँ अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हैं 65.03 और यहाँ फाइनल कट ऑफ 68.04। इसी तरह ओबीसी बच्चे 66.81, यहाँ 67.79। एससी कट ऑफ बच्चे 57.96 और यहाँ बच्चे आप देखेंगे लगभग जो फिजिकल की कट ऑफ रही थी उस पर बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि इसमें क्या था बच्चे बहुत जल्दी आपकी रनिंग स्टार्ट करा दी थी। ठीक है, 8 से 10 दिन का टाइम दिया था और आपकी रनिंग स्टार्ट करा दी थी। तो आप देखेंगे बहुत कम, यहाँ पर देखो एसटी कट ऑफ जो थी बच्चे वही फिजिकल की और वही फाइनल कट ऑफ। और इसको देखेंगे बच्चे ईडब्ल्यूएस की भी लगभग जो कट ऑफ थी वही कट ऑफ गई है। इधर बच्चे फीमेल की कट ऑफ आप देख सकते हैं, तो मतलब जिस बच्चे का फिजिकल के लिए आ गया था लगभग उस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो आप डरना बिल्कुल नहीं है आपको, आप डर जाते हैं सर कैसे होगा। अब बच्चे बात कर लेते हैं हम जो हमारी 2025 वाली वैकेंसी है। आप देखेंगे पहले जो वैकेंसी थी 7411 थी। कितनी बच्चे? 7411 वैकेंसी थी। अब 154 की बढ़ोतरी आपने नोटिस देखा होगा बच्चे, आपकी जो वैकेंसी 75-65 कितनी हो गई है बच्चे? 75-65 हो गई है। अगर हम बात करें सर फिजिकली कितना बच्चे लिया जाएगा, तो लगभग 87,000, लगभग 87,000, क्योंकि लगभग 11.5 गुना ही किया जा रहा है। तो लगभग 87,000 बच्चा आपको फिजिकल के लिए लिया जाने वाला है। सबसे पहले जो हम मोटिवेट रहेंगे किसे देखकर रहेंगे, क्योंकि पिछली भर्ती आप देखेंगे, पिछली भर्ती बच्चे जो फिजिकल के लिए बच्चा आ गया था, जो फिजिकल में आ गया था बच्चे आप देखेंगे यहाँ पर जो 86,000 में आ गया था उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो आपको पहले ही बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं हो जाना। सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकालेंगे, मन से तैयारी करेंगे। ठीक है, अच्छे कर्म करेंगे, बस तैयारी मन से करेंगे। बात को ये मलाल ना रहे कि मैंने तैयारी नहीं की थी, बस आपको ये मान के चलेंगे और फालतू बातों को आपको सोचना ही नहीं है। अपना 100% देना है, जो होगा
वो अच्छा होगा, बस इतना मान के चलेंगे। बट आपने 100% दिया हो, जो आपको बाद में पछताना ना पड़े कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। तो आपको जो वैकेंसी मान, ये इस वैकेंसी के बारे में आपको नहीं सोचना, आपको देखना 87,000 वैकेंसी हैं। अगर फॉर्म कितना आ सकता है सर, टोटल फॉर्म कितना आ सकता है, तो आप देखेंगे बच्चे 30 से 40 लाख के बीच, 30 से 40 लाख के बीच आपका फॉर्म आ सकता है। तो फॉर्म देख के मत डर जाना, क्योंकि कुछ बच्चों को घबराहट होने लगती है 30 से 40 लाख फॉर्म देख के। अगर 30 से 40 लाख फॉर्म देख रहे हो तो वैकेंसी भी देखना 87,000 है। पहले तो आपको ये देखना 87,000 में कैसे आ सकता हूं, वैकेंसी आपको 87,000 पे ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि पहले जो 86,000 में आ गया था उसका सिलेक्शन हो गया था। तो फिजिकल भी आपको अच्छे से तैयार रखना। अगर आपको लगता है मेरी तैयारी ठीक ठाक है तो फिजिकल आप वैकेंसी आने पर फिजिकल भी अपना धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। कम दौड़ना पर धीरे धीरे दौड़ते रहना, अगर आपको लगता है अपने ऊपर विश्वास है तो, ठीक है। तो आप वैकेंसी कितनी मान के चलेंगे बच्चे, 87,000 वैकेंसी मान के चलेंगे। सर कैसे सिलेक्शन हो सकता है इसमें, सबसे पहले सिलेबस की अगर बात करूं तो बच्चे इसमें मैथ्स पूछे जाता है, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। बच्चे मैथ्स के कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके के बच्चे 50 क्वेश्चन, और आप देखेंगे बच्चे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सेफ स्कोर जो बच्चे आपको टारगेट रखना है, कम से कम कोई से भी कैटेगरी से हो, क्योंकि 70 प्लस तो आपको टारगेट करना है बच्चे, ठीक है। 70 प्लस आपको टारगेट करके चलना है, इससे नीचे तो बच्चे सोचना मत आप, ठीक है। चाहे हो जाए मैं ये नहीं कहता, बट आपको टारगेट 70 प्लस लेके चलना है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, 70 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। एक बार एससी कैटेगरी से तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि एससी कैटेगरी में से 65 से 70 के बीच भी बहुत चांस हैं, हो सकता है 60 से 70, 10 का गैप रखता हूं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आप इसके बीच भी आपके चांस हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं तो 70 प्लस लेके चलना बच्चे, आपसे बस इतना कहूंगा, ठीक है। कंपटीशन का लेवल आप देखेंगे जब बच्चे इसका पेपर होगा। कैसे करना आपको बच्चे, सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए, ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं देखेंगे जो आप यूट्यूब पर कोई भी 2 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो ट्रिक आपको बताने लगते हैं, वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले जो भी इसका सिलेबस है वो मैं आपको वीडियो जल्द लेकर आऊंगा। जो सिलेबस है पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बच्चे आप देखेंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप 15 के 15 क्वेश्चन इसके सही कर देंगे, क्योंकि बहुत आसान मैथ आता है। अगर आप प्रीवियस इसका पेपर देखेंगे तो रीजनिंग बच्चे आप देखेंगे, अगर इसकी रीजनिंग देखेंगे और एसएससी जीडी की रीजनिंग देखेंगे, दोनों लगभग सेम है। 25 में 25 आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। बात बच्चे यहां फंस जाती है जीके और कंप्यूटर में, ठीक है। जीके के लिए बस आपसे इतना कहूंगा बच्चे, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं सकता, मेरे ऊपर ज्यादा लोड है, बस मैं आपको इतना कहूंगा, इन दोनों में आपके 40 में 40 स्कोर में आपको कराने वाला हूं। एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, इसमें 40 में 40 आपका स्कोर कराने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। अगर इससे पहले अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चे पहले मैंने कंप्लीट कराई हुई रीजनिंग किस तरीके से पढ़ाता हूं, पहले आप बच्चे देख लेंगे, ठीक है। ये आपको कहां से कंप्लीट करनी है, बस आपसे इतना कहूंगा बच्चे, जो सबसे पुरानी बुक है लूसेंट बुक, इसको आप अच्छे से, सब कुछ मिल जाएगा इसमें, बस आपसे तरीके से पढ़नी आनी चाहिए। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इसमें ना मिले। केवल आप वीडियो देखकर टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। केवल वही चीज पढ़ना जो एग्जाम में पूछी जाती है। प्रॉपर पढ़ेंगे लूसेंट को, आराम से सिलेक्शन निकाल लेंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहां से क्वेश्चन आएंगे बच्चे, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस करंट अफेयर्स आपको लास्ट टाइम पे जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 महीना पहले पढ़नी शुरू कर देनी है आपको, लास्ट 1 ईयर की, जो मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा कैसे आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर्स तो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले ही, ठीक है, एक मैराथन वीडियो देके। अगर आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो 40 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लग रहा होगा अभी क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो 40 क्वेश्चन आप कहेंगे ये तो बहुत इजी है। जब तक हम किसी चीज को कर नहीं लेते तब तक हमको मुश्किल लगता है, जब हमसे चीजें हो जाती हैं तो बहुत आसान लगती हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के बच्चे आप कोई भी बुक ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन या कोई भी बुक एक कंप्यूटर की ले लीजिए,
या कहीं से भी कंप्यूटर का मैं आपको सजेस्ट करूंगा, किसी की भी वीडियो देख लीजिए, किसी ने कोर्स कंप्लीट करा रखा हो, किसी की प्लेलिस्ट हो, तो वहां से कंप्लीट कर लीजिए और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल में से फुल मार्क्स भी दे सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इस तरीके से आप कर लीजिए, आप आराम से सिलेक्शन निकाल जाएंगे। 100 में से बच्चे आप, जब मैं ला सकता हूं 90 बच्चे, तो आराम से आप भी ला सकते हैं। ठीक है, 100 में से आराम से आप 85 के आसपास पहुंच जाएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं। लूस एंड पढ़ेंगे केवल जीके के लिए, और ये दोनों आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल जीरो है ना, बिल्कुल आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा ना, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको कराऊंगा 15 में से 15। रीजनिंग बच्चे मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगा, अगर आप अब भी जाएंगे, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां से पढ़ के भी आप 25 में 25 का स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बच्चे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप बच्चे कहेंगे सर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे बच्चे बहुत बड़ी कहानी है। जो बच्चे पहले से मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। कभी टाइम मिलेगा बच्चे तो आपको सारी बातें बताऊंगा, अपने जो भी मेरे साथ घटनाएं घटी हैं सबके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। बट जो मंजूर होता बच्चे वही, मेरे बच्चे पढ़ाने मुझे पहले शुरू से ही, मुझको जो मेरी दिलचस्पी थी बच्चे वो पढ़ाने में थी। मुझे टीचिंग लाइन सबसे पहले से पसंद थी, तो मुझे टीचिंग लाइन पसंद थी और मैं टीचिंग लाइन में ही आ गया। ठीक है, बस इससे बेहतर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। बस आपसे इतना कहूँगा, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, दिल्ली पुलिस आराम से निकाल लेंगे बच्चे। आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो बच्चे आपकी कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है, ये जब आपका एग्जाम होगा तभी बता पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये कट ऑफ डिसाइड करेगी बच्चे, आपके पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कैसी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर यही कहूँगा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और नीचे बच्चे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।